हा विजय महायुतीचा नसून ईव्हीएमचा आहे. विजय वडेट्टीवार ऑन नाना पटोले राजीनामा. मला आता प्रसार माध्यमांमधून माहिती मिळत आहे, या संदर्भात पटोले यांनी हायकमांडकडे नक्की काय भूमिका मांडली याची माहिती घेतोय. ऑन महायुतीचा विजय. महाराष्ट्रात नवं सरकार पुन्हा. शेतकरी, महागाई, बेरोजगारी वाढली, यावर काय करते ते बघू. विरोधक म्हणून आम्ही भूमिका पार पाडू. हे सरकार जनतेनं निवडून दिलेलं आहे का, हा प्रश्न जनता टाहो फोडून विचारतीये. त्याचं उत्तर मिळणं अपेक्षित आहे. 2014 मोदी लाट असताना 42 जागा काँग्रेस जिंकले, आता फक्त 16 जागा जिंकल्या. सरकार विरुद्ध जनमत असताना इतक्या कमी जागा, असा प्रश्न जनता विचारतीये. लाडकी बहीण नावानं 5% मतं फिरली असतील, परंतु अजून काय घडले यावर अभ्यासाने विचार करावा लागेल. असं कसं झालं, हा प्रश्न महाराष्ट्रात जनता विचारतीये. पुन्हा मागे जाण्याचा प्रश्न नाही. ज्यांना अपेक्षा नव्हती असं माणसं निवडून आले. काही लहान राज्य देऊन मोठी राज्य घ्यायची असं भाजपचं सुरू आहे. हा विजय भाजप महायुतीचा नसून ईव्हीएमचा विजय आहे. कोण कितीही दावा केला तरी विजय ईव्हीएमचा असून ईव्हीएमला हार घालून विजय साजरा करावा. ऑन शेतकरी प्रश्न. शेतकरी संकटात होता. सोयाबीन, कापूस विकला जात नाही, पीक विमा मिळाला नाही, अवकाळी अतिवृष्टी, पैसे मिळाले नाहीत, महागाई वाढली. असे असताना सरकार विरुद्ध राग असताना सुद्धा अशा प्रकारचा निकाल येतो, तेव्हा लोकांसमोर प्रश्न निर्माण होतात. त्याचे समाधान आणि उत्तर याची वाट बघू. ऑन पवारांचे आमदार. अजित पवारांच्या संपर्कात. आमदार कोणाचा संपर्कात राहू द्या, मोदी शहा सांगतील ते होईल, राजे बोलतील ते होईल, विरोधक ठेवायचा नाही, यासाठी सगळं सुरू आहे. ऑन प्रदेश अध्यक्ष धुरा. मला जी जबाबदारी दिली ती सांभाळून दाखवली, पक्षाचा निर्णय मान्य असेल. ऑन मविया वाद. शेवटच्या टप्प्यात महायुतीत तिन्ही पक्षात वाद होता, उलट महाविकास आघाडीत वाद नव्हता, एकत्र काम करत होतो. आम्ही सामूहिक लढलो, पण हा निकाल धक्कादायक आहे, निर्णय न पचण्यासारखा आहे. ऑन अशोक चव्हाण. हा त्रास कुणी दिला. अशोक चव्हाण संयमी आहेत, त्यांची बदला घेण्याची भूमिका कधीच नसते. हिंदी. योगी यांना पंतप्रधान बनवलं पाहिजे. योगी जिथं जातात तिथं भाजप विजयी होतो, मोदी जातात तिथं भाजप हरते. भाजपला 132 जागा मिळाल्या, यावर विश्वास नाही, जनता ओरडत आहे. नाना पटोले ने पेशकश की है, नाना पटोले ने पेशकश की है, क्या कहोगे? और इसके लिए अगर कोई नहीं, मुझे प्रसार माध्यम से, मीडिया से पता चला है, मुझे उसकी जानकारी नहीं. मेरी कोई इस बारे में हाईकमान से बात नहीं हुई है, और उन्होंने क्या कहा मैं जानकारी लेकर आपको बताऊंगा. बट सबसे महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष ही नहीं बचा है, क्या कारण है कि जो नहीं, वो बड़े बड़े घोटाले ये वो सब है, तो अब अदानी साहब के लिए रेड कारपेट डालना था, कोई विरोध करना नहीं था. बड़ा विषय है, आनंद है. आप देखे जाओ महाराष्ट्र में क्या होता है, क्या होने वाला है. हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, जनता के सवालों को लेकर, प्रश्नों को लेकर हम लड़ेंगे. योगी की 18 सभाएं महाराष्ट्र में हुई, उसमें से 17 लोग चुन के आए. इस तरह से नहीं, योगी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए थे, जल्दी ही प्राइम मिनिस्टर का पद देना चाहिए. जहाँ जाते हैं विजय खिंचलाते हैं, और मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ हारते हैं. तो भाजपा का अंतर्गत मामला है वो, उस बारे में हम क्या बताएंगे. सर, ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं. नहीं, ये तो जनता का मत है कि देखो, हम लोगों ने 2014 में भी चुनाव लड़ा था, हमारी स्थिति इतनी, उस वेव में भी, मोदी वेव में भी हम लोग 42 सीट्स कांग्रेस ने जीती, और हमने तब भी 83 सीट हमने जीती. 19 में हमने दोनों ने मिलकर 98 सीट जीता था, जबकि पूरा माहौल भाजपमय था 19 में, और हम उस वक्त भी 44 सीटें जीती 19 में. आज कुछ भी वो नहीं है. कोई बोलते हैं लाड़की बहन, ये दिशा देने का काम है, लाड़की बहन सामने करने का. इसके पीछे का राजनीतिक खेल क्या हुआ है, तो जनता सवाल उठा रही है कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता. इतना बड़ा जीत भारतीय जनता पक्ष को महाराष्ट्र में 132 जगह मिलना, तो लोगों का विश्वास ही नहीं है, डेमोक्रेसी से विश्वास नहीं है, लोकशाही पे अभी लोग डरने लगे हैं. यह जनता चिल्ला रही, हर क्षेत्र का लोग, चाहे वो इंजीनियर का हो, चाहे लॉयर हो, चाहे रूरल का हो, अर्बन का हो, हर क्षेत्र का जो पॉलिटिकल कोई संबंध नहीं, वो भी आदमी इस पर सवाल खड़ा कर रहा है. और इससे यही होता है
कि आज महाराष्ट्र के किसान हैप्पी नहीं था, उसको दाम नहीं मिल रहा था, महिला परेशान थी, बेरोजगार, यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी, यहाँ के इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट भगाया गया था बाहर स्टेट में, गुजरात के तरफ। तो लोगों में एक रोष था सरकार के खिलाफ में, एक गुस्सा था, फिर भी इतना मिलता है। तो इसका सवाल एक ही उठता है, लोग कह रहे कि ये विजय जो मिला, इनको जीत मिली महायुति को, वो जीत लोगों ने नहीं जिताया, तो ईवीएम ने जिताया है, यही लोगों का कहना है और यही लोगों से सवाल उसका ये मिल रहा है। तो हम आने वाले दिन में इसका विश्लेषण हम करेंगे। थैंक यू, नमस्कार। महाराष्ट्र की कुछ नेता कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पे सवाल उठा रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, अब तो उंगलियां तो हर तरफ उठती है। जब जीत होती है तो एक तरफ जाता है, श्रेय लेने वाले, हार होती है तो हर एक की तरफ उंगलियां उठती है। उस बारे में कोई हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सब ने मिलकर यूनाइटेड होकर काम किया है और ठीक है, हार तो हार होती है, अभी वो चाहे ईवीएम से हो या जनता ने दी हो, हमने हार को स्वीकार किया है और आगे हम जनता के हितों को लेकर, प्रश्नों को लेकर हम लड़ते रहेंगे। ये हमारा काम है। जनता लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक विरोध की भूमिका, भले ही लिबरल अपोजिशन हमारा नहीं रहे, हम अपनी भूमिका ईमानदारी से लोगों के लिए लड़ेंगे। आपके ऊपर और कोई भी जवाबदारी दी जाए तो नहीं, वो देखिए, जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान जो भी दिया है मैंने निभाया है और मैं आगे भी निभाऊंगा। वो डिसाइड हाईकमान करे, वो निर्णय उनका है, उस बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू।